अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माजिद भाई ने दुबई से सवाल किया है कि वही वहाँ पे काम करते हैं और इन्होंने वहाँ पे जब रोज़े शुरू किए हैं तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान से एक दिन पहले, और ये जब रमज़ान के एंड पे इनको छुट्टी होगी, ये पाकिस्तान आएंगे, तो अब पाकिस्तान आकर रोज़े जो हैं वो इनके ज़्यादा बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में रोज़े 30 हुए तो इनको 31 रखने पड़ेंगे। अब इसका क्या हल है? देखिए, रमज़ान के रोज़े और ईद जो है ना वो इज्तिमाई इबादत हैं जो इकट्ठी करनी है, जिनका मतलब सेम है ना, जिनका सूरज और चाँद की जो टाइमिंग्स हैं और उनका निकलना सेम है, तो वो लोग सेम जो है वो एक ही दिन इबादत करेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक शहर में रहने वाले ही आधे लोग जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क के साथ कर रहे हैं, आधे लोग जो हैं वो अपने मुल्क के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये इज्तिमाई इबादत है। सही मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2379 नंबर रिवायत है, सोमु लिरुयतिही, तुम सब रोज़ा रखो चाँद को देखकर, यानी रमज़ान जब शुरू हो तो सारे रोज़े रखो। व अफ्तिरू लिरुयतिही, और उसको यानी चाँद को देखकर तुम इफ्तार करो। तो यहाँ पे जमा का सीगा है। उलमाए किराम मुहद्दिसीन इस हदीस में ये कहते हैं कि रोज़ा जो है और ईद ये इज्तिमाई इबादत है। अब इसके दो हल हैं। अगर तो रोज़े 30 होते हैं यानी पाकिस्तान में, और आपने एक रोज़ा वहाँ पे रखा हुआ है, तो एक रोज़ा जो है वो आप छोड़ दें। यहाँ पे आपके जब 30 रोज़े पूरे हो गए हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में ये भी इरशाद फरमाया है कि फ़अक्मिलुल इद्दत सलासीन, जो अपनी रोज़ों की गिनती है ना वो 30 मुकम्मल करो। तो रोज़े 31 तो होते नहीं हैं, तो एक रोज़ा आप छोड़ दें। लेकिन ईद आप उस मुल्क के साथ ही करेंगे। जैसे पाकिस्तान में आप आए हैं तो आप फिर ईद जो है वो उनके साथ ही करेंगे। आप अलहदा से कहें ये मेरे रोज़े आज 30 हो गए हैं तो मैं कल ईद करूँगा, नहीं। जब आपके इलाके वाले ईद करेंगे तब आपने ईद करनी है। दूसरा हल इसका ये है कि आप एक रोज़ा रख लें, वो आपका नफली शुमार हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग रख रहे हैं, उनके साथ आप एक रोज़ा इजाफ़ी रख लेंगे तो आपका नफल शुमार हो जाएगा। तो ये इसके जो है ना वो दो हल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका सफ़र आसान करे और आपको जज़ाए खैर दे। आपने ये सवाल किया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।